आखिरकार संसद के अंदर राहुल गांधी को मिला अखिलेश यादव का सपोर्ट। वो कौन सी बात थी, किसकी किताब थी जिसके विरोध में पूरी की पूरी सरकार ने संसद को स्थगित होने दिया, लेकिन राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जैसे ही 1:30 बजे राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े हुए, इतना बवाल मचा दोस्तों कि पहले राहुल गांधी राजनाथ सिंह के बीच बहस हुई, फिर राहुल गांधी अमित शाह के बीच बहस हुई, उसके बाद राहुल गांधी निशिकांत दुबे के बीच बहस हुई, उसके बाद राहुल गांधी ओम बिरला के बीच में बहस हुई और अंत में आते आते राहुल गांधी का बचाव किया अखिलेश यादव ने। उसके बावजूद भी संसद को स्थगित करना पड़ा। तो राहुल गांधी राष्ट्रपति के अभिभाषण में बोल रहे थे। तेजस्वी सूर्या जो कि बीजेपी के सांसद हैं, ये आरोप लगाते हुए उन्होंने अपनी भाषण की शुरुआत की क्योंकि इन्होंने हमें एंटी नेशनल कहा, हमारी देशभक्ति पर सवाल खड़े किए। तो मैं देश के पूर्व जनरल मतलब आर्मी चीफ जनरल नरवणे की किताब का जिक्र करना चाहता हूं। तो राजनाथ सिंह ने उनको वहीं पर टोक दिया कि किताब तो छपी ही नहीं है ये। राहुल गांधी ने कहा कि इनकी किताब छपने नहीं दी गई। फिर उन्होंने कहा कि किताब मैगजीन में उसको छापा है, तो मैगजीन को कोट करने से रोक दिया। दोस्तों, अमित शाह, राजनाथ सिंह और ओम बिरला खड़े हो गए कि आप मैगजीन को कोट नहीं कर सकते। और उसके बाद तो ऐसा बवाल मचा कि आप फिर ये दोनों वीडियो में पूरा मामला देख सकते हैं। लेकिन हद तो तब हो गई दोस्तों जब राहुल गांधी को बोलने से ओम बिरला ने तक रोक दिया। ओम बिरला ने राहुल गांधी को बोलने तक नहीं दिया, जबकि वो चीन का नाम भी नहीं ले रहे थे। उसके बाद अखिलेश यादव खड़े हुए और अखिलेश यादव ने कहा कि चीन एक बहुत सीरियस इशू है, बात करने दीजिए नेता प्रतिपक्ष अगर उस मामले में कुछ बोलना चाहते हैं तो। बताइए आप क्या बोल रहे हैं? नहीं, अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अगर कोई सुझाव ऐसा है देश के हित में, तो मैं समझता हूं लीडर ऑपोजिशन को पढ़ देना चाहिए। नहीं, माननीय सदस्य, इतना ही नहीं रहेगा, बहुत सेंसिटिव है। मुझे याद है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस, नेताजी हमेशा ये बात अध्यक्ष जी जिताते रहे कि हमें हमेशा चीन से सावधान रहना है। दोस्तों, इसके बाद जो कुछ भी हुआ आपको देखना चाहिए। अखिलेश यादव ने भी सपोर्ट किया राहुल गांधी का कि राहुल गांधी को बोलने दीजिए, अगर चीन को लेकर वो कुछ बोलना चाहते हैं तो। ये सीरियस इशू है, देश को जानना और समझना चाहिए इस मामले में, क्योंकि ये एक ऐसा मोर्चा है जिस पर सरकार नहीं बताती। पूरी बीजेपी पाकिस्तान को सबक सिखाने की तो बात करती रहती है, लेकिन चीन के मोर्चे पर सरकार चुप रहती है। दोस्तों, संसद में राहुल गांधी ने राजनाथ सिंह का नाम लेना शुरू भी नहीं किया था। बस राहुल गांधी ने यह बोला था कि पूर्व सेना अध्यक्ष की लिखी हुई बात अगर मैंने पढ़ दी तो जनरल नरवणे की लिखी हुई बात राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी के पूरे कैरेक्टर, उनके पूरे चरित्र को एक्सपोज कर देगी। ये बात बीजेपी झेल नहीं पाई और इतना हंगामा हुआ कि संसद स्थगित करनी पड़ गई 3 बजे के लिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, ओम बिरला और राहुल गांधी के बीच कैसी बहस हुई जरा आप देखिए। ये इसलिए भी देखिए कि एक नेता प्रतिपक्ष को ना तो किताब को कोट करने दिया जाता है। चलिए मान लिया किताब नहीं छपी, मैगजीन तो छपी है ना। पूर्व में मैगजीन्स, आर्टिकल्स को लेकर तो बहुत सारी बातें होती रही हैं, सत्ता पक्ष की तरफ से भी लोग बोलते रहे हैं ना, वो बोलने दिया गया। और जब राहुल गांधी कहानी की तरह बता रहे थे कि एक देश की सीमा में दूसरे देश का कुछ आया, उसको भी रोक दिया गया। यहाँ मैं एक और बात बता दूं दोस्तों, एक्चुअली में जो बात बोलने से रोका गया था, ये है वो फोटो जो कि कांग्रेस पार्टी ने शेयर कर दी है। ये जनरल मनोज नरवणे द्वारा 2020 का वाकया शेयर किया गया। दोस्तों, 2020 में जनरल नरवणे ने कोट किया है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी नाम की अपनी किताब में, जो छपी नहीं पाई, जो कि कांग्रेस पार्टी दावा करती है कि रात को 8:15 पर यह जानकारी उनको मिली कि 4 चाइनीज टैंक लगातार आगे बढ़ रहे थे भारत की तरफ। और इसको लेकर जनरल नरवणे ने पर्सनली राजनाथ सिंह से बात की और उन्होंने अजीत डोभाल से बात की, लेकिन उनको कोई क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं मिले। अंत में जब मामला बिल्कुल कट टू कट आ गया तो प्रधानमंत्री की तरफ से राजनाथ सिंह ने बोला कि आपको जो उचित लगे कीजिए। तो दोस्तों, इस किताब में नरवणे लिखते भी हैं, मुझे अंत में ऐसी हालत में छोड़ दिया गया जिसमें सरकार द्वारा कहा गया कि भाई मिलिट्री एक्शन ले अपने हिसाब से। एक तरह से सरकार ने हाथ खींच लिए, मिलिट्री को एक्शन लेने के लिए बोला। मतलब उस हालात में जनरल नरवणे ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि इतने संगीन हालात में भी राजनाथ सिंह या नरेंद्र मोदी, अजीत डोभाल की तरफ से एक कॉल नहीं ले पा रहे थे
ये सरकार की हमको जवाब देना है, चाइनीज आगे बढ़ रहे हैं अपने टैंक के साथ, या फिर हमको यथास्थिति बरकरार रखनी है? कम से कम जवाब दीजिए। जवाब सरकार नहीं दे पाई, ये कांग्रेस पार्टी ने शेयर कर दिया है, जो राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया। आप मुझे बता दीजिए क्या कहना है मुझे। अच्छा, एक मिनट बैठे आप। मैं आपका सलाहकार नहीं हूँ, लेकिन एज ए स्पीकर के नाते मेरा ये दायित्व बनता है कि सदन नियम प्रक्रियाओं से चले, परंपराओं से चले, और जिस विषय पर चर्चा हो रही है उस विषय पर चर्चा करें। जब माननीय सदस्य चर्चा के इतर बोल रहे थे तो मैंने भी माननीय सदस्यों को राष्ट्रपति भाषण से इतर बोलने के लिए मना किया, और इसीलिए आप अच्छा हो, आप सदन की गरिमा रखें, और आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, बड़ी पार्टी के प्रतिपक्ष के नेता हैं, ये आपकी भूमिका उचित है, नहीं ये देश तय करेगा, लेकिन फिर भी मेरा कहना है कि आप सदन की मर्यादा को रखें। स्पीकर साहब, चाइना की जो टैंक्स थी वो हमारे बॉर्डर कैलाश रिज पर चढ़ रही थी। चाइनीज टैंक्स had entered our border. Listen, सर एक Chinese tanks. माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मैं आपसे पुनः आग्रह कर रहा हूं कि आप लगातार आसन से व्यवस्था देने के बाद भी लगातार आसन की अवमानना कर रहे हैं। ये प्रतिपक्ष के रूप में आपके उचित नहीं है। मैंने रूल दे दिया है, व्यवस्था दे दी है। अगर आप राष्ट्रपति अभिभाषण में बोलना चाहते हैं ठीक है, अगर आप तय करके आए हैं कि मुझे राष्ट्रपति अभिभाषण पर नहीं बोलना है। मैं राष्ट्रपति भाषण को बोल रहा हूं सर, माइक दीजिए। हाँ बोलिए। स्पीकर सर, पहले आपने मुझे बोला कि मैं किताब को कोट नहीं कर सकता। मैंने कहा मैं किताब को कोट नहीं कर रहा हूं, मैं मैगजीन को कोट मैंने कहा कि मैं किताब को नहीं कोट कर रहा हूं, मैं अब मैगजीन को कोट कर रहा हूं। उसके बाद आपने कहा कि मैं मैगजीन को कोट नहीं कर सकता। उसके बाद मैंने कहा ठीक है, मैं चाइना और हिंदुस्तान के बीच में जो रिश्ता है, जो लड़ाई है, उसके बारे में कुछ बोलना चाहता हूं। आपने मुझे बोला कि आप नहीं बोल सकते हैं, नियम है। आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान और चाइना की रिलेशनशिप पर ना बोलना कौन सा नियम है? माननीय सदस्यगण, आप उस किताब का हवाला बता रहे थे जिस किताब के बारे में रक्षा मंत्री जी ने कहा किताब नहीं छपी, ठीक है ना। फिर आप उस मैगजीन का उस तथ्य को वार कर रहे हैं। आप विषय पर राष्ट्रपति अभिभाषण में जो विषय तथ्य हैं, जो विषय तथ्य हैं उसमें कहीं भी भारत और चाइना का कोई विषय बिंदु नहीं है क्या? आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि हम सब भारत के हैं, तो उसकी प्रतिष्ठा बनाए रखना आप सबका दायित्व है। आप इस तरीके के तथ्य नहीं रखें जिससे कि देश की प्रतिष्ठा कम है, ये अपेक्षा तो की जाती है आपसे। तो आपका कहना है कि जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस है उसमें इंटरनेशनल रिलेशन से कुछ लेना देना नहीं। मतलब हम कोई ना पाकिस्तान पे बोल सकते हैं, ना चाइना पे बोल सकते हैं, ना किसी और देश पे बोल सकते हैं। ये क्या बात है सर? मैंने फिर माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आप फिर बोल रहे हैं। आप, मुझे लगता है कि आज तय करके आए कि आपको बात नहीं रखनी। नहीं, मैं फिर मैंने जो व्यवस्था दी वो व्यवस्था नियम प्रक्रियाओं परंपराओं के तहत व्यवस्था दी है, ठीक है ना। और मैंने बार बार आपसे ये आग्रह किया कि आप बोले, नियम परंपराओं प्रॉपर्टी की आपसे अपेक्षा की जाती है, क्योंकि आप प्रतिपक्ष के नेता हैं। माननीय सदस्यों की अपेक्षा आपसे अपेक्षा की जाती है। और